आसिफ अली जरदारी साहब बहुत उछल उछल के बातें कर रहे थे, वो बहादुरी का एक कुतुब मीनार बने हुए थे। तो जरदारी साहब के बहुत सारे पोल खुल गए। एक तो जरदारी साहब को ये बात याद रखनी चाहिए अच्छी तरह कि वो इमरान खान की तरह जेल में नहीं गए थे। जरदारी साहब बतौर एक क्रिमिनल के जेल में गए थे। जो लोग जराइम करते हैं वो बड़ी बहादुरी से जेल काट भी लेते हैं, जो कि जरदारी साहब ने नहीं काटी। उनको पता होता है कि जेल में जाना पड़ेगा, और जरदारी साहब को तो हर तरह की सहूलत मैसर थी। इमरान खान को मुजरिम तो नहीं है कि वो जेल काटे, उसके लिए तो जेल का एक दिन भी बहुत भारी होना चाहिए, लेकिन वो 2.5 साल से जेल में बैठा और उसको बर्दाश्त कर रहा है हर तरह के जुल्म को। अब ये आलमी सतह पे इस तरह की खबरें छपी थी कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी को स्विस अदालतों की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और किक बैक्स की वसूली से मुताल्लिक मुकदमात में सज़ा नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर मबनी है, और स्विट्ज़रलैंड की अदलिया, हुकूमत और पुलिस फोर्स की दयानतदारी की गवाही देती है। लो जी, ये खबर है कि जरदारी साहब को जो स्विस अदालतों के अंदर सज़ा हुई, स्विट्ज़रलैंड की अदालतों से इनको सज़ा हुई है बैनुल अक़वामी सतह पे, जरदारी साहब को कि मनी लॉन्ड्रिंग की है और जनाब रिश्वत ली है, किक बैक्स, और नाकाबिले तरदीद शवाहिद है वहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड की अदलिया ने, हुकूमत ने और पुलिस फोर्स की दयानतदारी की गवाही है कि उन्होंने इनको सज़ा दी है। और बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी पर जिनेवा की 2 अलग अलग अदालतों की तरफ से 2 गैर मुतल्लिका मुकदमात में फ़र्द जुर्म स्विस अदलिया की दयानतदारी और कारकर्दगी की गवाही देती है। मशहूर स्विस कानून की अफादियत, मुजरमाना मामलात और बैनुल अक़वामी इमदाद पर वफाकी स्विस पुलिस की कारकर्दगी और स्विस हुकूमत का जो तरीक़ाकार है, अब ये सारा कुछ इस पर लिखा है। पूरी एक रिपोर्ट है कि किस तरह से, कौन सा अटॉर्नी जनरल था, किसने कैसे किया, सरकार ने कैसे काम किया, किस तरह इनकी चोरी पकड़ी गई और किस तरीके से पता चला, और कैसे नैब इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ और किस तरह इन्होंने लुटमार की। ये सारी इंटरनेशनल स्टोरीज है। ये कैसे पैसे लेकर चले गए मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से। तो जरदारी साहब आप पकड़े गए थे जिन केसेस में, उनका जवाब अब तक नहीं आया, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नौकरी भी वो जवाब के चक्कर में चली गई थी कि जब वहाँ से कागजात गायब किए जा रहे थे और पाकिस्तान नहीं लाए जा रहे थे, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अमल दरामद नहीं किया अदालती हुक्म पे, तो उनको जाना पड़ा और आप इस्तिस्ना के पीछे छुप गए और आप इस तरह उस केस से बचे। तो ये सारी दुनिया जानती है कि आपके ऊपर कौन से केसेस थे। आप मनी लॉन्ड्रिंग का कभी भी आज तक जवाब नहीं दे पाए। वो जो सरे महल जिसको आप ये कहते थे कि आपका है ही नहीं, वो बाद में आप ही लोगों का निकला ना। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो तो कभी मानते ही नहीं थे कि फ्लैट्स हमारे, फिर इनको मानने पड़ गए जी हमारे। फिर ये बता ही नहीं पाए कि पैसे कहाँ से आए थे जिन पैसों से इन्होंने ख़रीदा। फिर जाली प्रेस, ये एक ट्रस्ट डीड भी एक निकाल कर ले आए। पता लगा जी मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है, वो कहती जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो झूठ बोल बोल के इस ख़ानदान ने, बल्कि दोनों ख़ानदानों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है।